सूरज गरेवाल फ्रॉम पटियाला, गजब ग्रुप दोस्तों। सिस्टम की स्टूडेंट हूँ पिछले 10 साल से। 10 साल पहले ये सिस्टम मेरी लाइफ में आया। इस सिस्टम से पहले कि अगर अपने काम की बात करूँ, अपने कारोबार की बात करूँ, तो दोस्तों मेरा बुटीक था, मैं एक टेलर मास्टर थी। लोगों के कपड़े सिलाई करना, कढ़ाई करना, उनको अच्छी फिटिंग देनी, दोस्तों ये मेरा पेशा था, ये मेरा काम था। और उस काम को अगर मैंने शुरू किया था, इसलिए शुरू नहीं किया था कि मैं वहां पे पार्ट टाइम कुछ साथ करूंगी और मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट करूंगी, या यहाँ से जो मेरी इनकम आएगी उससे मैं अपने घर का गुजारा करूंगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हाँ काम छोटा था। उस काम के पीछे का जो मकसद था वो बहुत बड़ा था दोस्तों। काम जो उस काम की इन्वेस्टमेंट थी वो 2.5 से 3 लाख रुपया थी, बट उसके पीछे के जो सपने थे वो बहुत बड़े थे दोस्तों। क्योंकि मेरा जन्म, मेरा बर्थ एक मिडिल फैमिली में हुआ। मेरे पापा एक छोटे से किसान। दोस्तों मैंने पूरी जिंदगी अपने पापा को, मैंने पूरी लाइफ अपने दादाजी को खेतों में मिट्टी के साथ मिट्टी होते देखा। घर में आके मैंने उनको डंगरों के साथ डंगर होते देखा। पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ मैंने उनको मेहनत करते देखा। पर दोस्तों जहां पे वो मिट्टी के साथ मिट्टी होते थे, डंगरों के साथ डंगर होते थे, जहां पे सिर्फ एंड सिर्फ उनकी लाइफ में एक ही चीज थी, और वो थी दोस्तों पैसे की कमी। पैसे की कमी क्यों थी? क्योंकि दोस्तों आमदनी अठन्नी थी और खर्चा रुपया था। और उस कम आमदनी के कारण पूरी जिंदगी मेरे फादर साहब ने, मेरे दादाजी ने समझौते किए, सैक्रिफाइस किए। पैसे की कमी के कारण बहुत सारी लड़ाइयां घर में होती, बहुत सारी दिक्कतों का सामना, बहुत सारी मुश्किलों का सामना, बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने देखे कि पैसे की कमी के कारण कैसे रिश्ते टूटते हैं, कैसे हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। बट जब मैंने उस माहौल को देखा तो दोस्तों मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ उस चीज को देखती थी और अपने आप से एक कमिटमेंट करती थी, अपने आप से वादा करती थी कि एक दिन अपनी फैमिली को इस गरीबी की दलदल से पक्का निकाल के रहूंगी। कैसे कैसे पता नहीं, कब पता नहीं, बट हाँ एक विश्वास जरूर था कि एक दिन ऐसा पक्का होएगा। और दोस्तों बस यही मकसद था, क्योंकि आज भी मुझे लाइफ के अंदर कंप्रोमाइज करने पसंद नहीं है। आज भी समझौते करने अच्छे नहीं लगते। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दर्द होता है जो आज भी मुझे किसी चीज के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों उस काम की शुरुआत की, मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरा है, ये कारोबार मेरा है, इस काम के अंदर मैं खूब मेहनत करूंगी, बहुत सारी मेहनत करूंगी, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद अपना वो हर सपना पूरा करूंगी। जिन सपनों को बचपन से, मुझे नहीं पता उस समय कि इनको सपना बोलते थे, इनको विजुअलाइजेशन बोलते थे, उसको फील करना बोलते थे या उसको महसूस करना बोलते थे। बट हाँ जब भी किसी का सुंदर सा घर देखती, क्योंकि दोस्तों हमारे कच्चे घर थे, जब भी किसी का सुंदर सा घर देखती तो ये आंखें, ये खुली आंखें एक सपना बोलती कि एक दिन अपना घर बनाऊंगी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया होएगी। बट वो कब बनेगा, 1 करोड़ कितना होता है ये नहीं पता था। ये जब भी कोई गाड़ी निकलती, मेरे पापा, मेरे ताया जी बैंक के अंदर जॉब करते थे और उस टाइम फिएट कार का बड़ा ट्रेंड था। उनके जो ऑफिसर थे वो हमारे घर पे आते और दोस्तों हम बच्चे होते थे, उसकी गांव में जब वो गाड़ी आती, उस गाड़ी के ऊपर धूल जम जाती और उसके बैक शीशे के ऊपर मैं बड़े प्यार से लिखती अपना नाम और मैं लिखती ए गड्डी मेरी है। तो दोस्तों ये सपने थी, फील करती थी कि एक दिन मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, खूब सारा पैसा होएगा, इतना सारा पैसा होएगा कि पैसे की कमी के कारण मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, पैसे की कमी के कारण मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की कमी के कारण मेरे घर में कोई मुश्किल नहीं आएगी। दोस्तों बस इसी सोच के साथ अपना बुटीक शुरू किया। 8.5 साल, 9 साल पागलों की तरह काम किया, दिन रात किया, 24 घंटे, 48 घंटे, पता नहीं कितने कितने दिन, कितनी कितनी रातें लगातार मेहनत की। क्योंकि दोस्तों मकसद था, सपने थे, जिंदगी को जीना चाहती थी, जिंदगी को काटना नहीं चाहती थी। बट 8.5 साल के बाद इस बात का एहसास हुआ, 8.5 साल के बाद ये बात महसूस हुई कि अगली
कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं था। जब ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ से सिर्फ गुजारा हो सकता है, जिंदगी नहीं बदल सकती, तो दोस्तों कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया, कुछ नया ढूंढना शुरू किया, कोई नया रास्ता, कोई नई दिशा। क्योंकि दोस्तों दिशा अगर हम बदलेंगे तो दशा पक्का बदलेगी, 100% बदलेगी। पर दोस्तों चुराहे में पड़े हैं, रास्ता नजर नहीं आया। उस समय एक ही नजर आया, क्योंकि हमारे सारे के सारे रिलेटिव फॉरेन के अंदर, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों मन में एक सपना, फिर से एक सपने ने जन्म लिया कि बस किसी भी तरीके से एक बार इंडिया से बाहर निकल जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों मेहनत करेंगे और खूब सारे डॉलर कमाएंगे और इंडिया में आके अपना सपना पूरा करेंगे। दोस्तों कभी कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बार बार ट्राई किया, बार बार रिस्क लिए, पर दोस्तों मौका नहीं मिला। हर कदम पे धोखा मिला, हर कदम पे पैसे फंसते चले गए। कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख। दोस्तों चली थी अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने के लिए, चली थी अपने सपने पूरे करने के लिए, सपने पूरे नहीं हुए, जिंदगी दोस्तों बदल गई। जहां मैं पहले 1 रुपया कर्जा नहीं था, उस रिस्क के कारण, उन फैसलों के कारण 7 लाख रुपए का कर्जा सर पे हो गया दोस्तों, वो भी 5%, 7%, 10% का ब्याज। इतना कर्जा सर पे हो गया। बिलीव करना, विश्वास करना, इतने बुरे हालात आए कि जो मैं और मेरे हस्बैंड अपने अपने काम से पैसा कमाते, खर्चे निकालने के बाद जो हमें पैसा बचता वो उस ब्याज में चला जाता। 32 तोले सोना मेरी शादी में जो मेरे मायके वालों ने और ससुराल वालों ने मुझे डाला, वो एक एक करके मुझे बेचना पड़ा। बहुत बुरे हालात, इतने बुरे हालात कि घर में राशन डालने के लिए पैसे नहीं, इतने बुरे हालात कि बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं, इतने बुरे हालात कि छोटी सी बच्ची 3 साल भगवान से मिन्नतें कर करके नाक रगड़ रगड़ के ली, उसको कपड़े लेने के लिए उसके पैसे नहीं। पर दोस्तों उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट हाँ एक चीज थी, और वो थी मेरे बाबा नानक जी का आशीर्वाद, हिम्मत और हौसला था दोस्तों। विश्वास था, विश्वास था कि जितनी मर्जी काली लंबी रात हो, एक दिन सुबह पक्का होएगी। बस दोस्तों विश्वास था। जब भी दुखी बारिशा पटियाला किसी भी दर के ऊपर जाती तो एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी प्लीज एक मौका दे दो, एक मौका। मेहनत से नहीं डरती, कोई बहाना नहीं है मेरे पास। मेहनत में 24 घंटे कर सकती हूँ, 48 घंटे कर सकती हूँ, दिन रात कर सकती हूँ, कभी मैं थकती नहीं, कभी अकती नहीं। बस मुझे एक ऐसा रास्ता दिखा दो, एक ऐसा मौका दिखा दो। मैं जिंदगी को जीना चाहती हूँ, इस 7 लाख के कर्जे से छुटकारा चाहती हूँ, मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली की हर छोटी से छोटी जरूरत, हर बड़ी से बड़ी जरूरत पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपना और अपनी फैमिली का हर छोटे से छोटा सपना और हर बड़े से बड़ा सपना पूरा करना चाहती हूँ। और बिलीव करना दोस्तों, विश्वास करना सबसे बड़ी चीज है। विश्वास, जब हमें विश्वास होता है, भगवान दोस्तों, भगवान इतनी करामात करते हैं कि हमें मौके के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों 2006 के अंदर वो मौका मेरे बाबा नानक जी की रहमत से मुझे मौके के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मौका खुद चल के मेरे पास आया दोस्तों, जिस मौके का नाम है डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग ट्रैवल सेंटर। एक बार जोर सारियां डॉल्फिन के लिए। पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, पता नहीं था डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि इसको स्कीम भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता था इसको मेंबर बनाने वाला काम बोलते हैं, मुझे नहीं पता था इसको ठगियों वाला काम बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि इसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ मेरे बाबा नानक जी का कि मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ जी, मुझे कुछ पता नहीं था। जिस दिन मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, तुरंत देखते ही सिर्फ एक चीज क्लियर हुई कि अगर ये बिजनेस मेरे पास आया है तो अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे बाबा नानक जी की रहमत के साथ मेरे पास आया है। इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद सबसे बड़ी दोस्तों फार्म फिल कर दिया। सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे कि अभी दलाल भाई जी बोल के गए, किसी के पास भी नहीं होते दोस्तों। तो उस समय जुगाड़ किया,
क्योंकि 7 लाख का कर्जा उतारना था, पेट में दर्द था, उस 7 लाख के कर्जे का उस दर्द को परमानेंट खत्म करने के लिए एक इंजेक्शन तो जरूरी था दोस्तों, उसका दर्द तो बर्दाश्त करना जरूरी था। पैसों का जुगाड़ किया, इस बिजनेस की शुरुआत की, बड़े जुनून में थी, बड़ी एक्साइटेड थी दोस्तों, पूरी फैमिली इस बिजनेस के खिलाफ। मेरे मिस्टर जी, मिस्टर गुरमीत सिंह ग्रेवाल, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए। इस बिजनेस के खिलाफ दोस्तों कोई भी एग्री नहीं था। ग्रेवाल साहब इस बिजनेस के एंटी कि ये स्कीमें हैं, नंबर बनाने वाले काम है, ये चलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिश्तेदारों के पास गई, उन्होंने डराया, दोस्तों के पास गई, उन्होंने डराया, और दोस्तों डराने वाले सैकड़ों मिले और वो सैकड़ों में अपने थे, पर हौसला देने वाले सिर्फ एंड सिर्फ मेरे सीनियर थे, जिन्होंने बोला कि बस एक बार विश्वास रख, एक दिन यहाँ पे पक्का आएगी। सैकड़ों पे विश्वास नहीं किया, सैकड़ों पे विश्वास नहीं किया, एक अजनबी पे विश्वास किया, एक पर्सन के ऊपर विश्वास किया, और दोस्तों वो मुझे एक ही बात बोलते गए, यू विल डू इट, यू विल डू इट, यू विल डू इट, तू एक दिन पक्का कामयाब होएगी, तू पक्का करेगी। और दोस्तों बस वही शब्द चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई। सीनियर्स गाइड करते चले गए, और मैं थैंक्स करती हूँ अपने सीनियर का कि उन्होंने मुझे सिर्फ 1.5 दिन दिया, उन्होंने मुझे